नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। गाइस, आरबीआई असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन आते ही मेरे पास सैकड़ों हजारों मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आरबीआई में एग्जाम में सिर्फ 40-45 डेज का गैप है, हम कैसे प्रिपरेशन करें। और साथ ही साथ पूछ रहे हैं इतना कट ऑफ हाई क्यों जाता है। तो गाइस, आज मैं आपको अपने यूनियन बैंक के कैबिन से बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे बात करूंगा एक एस्पिरेंट के माइंडसेट से। क्योंकि कुछ साल पहले अगर बात करें तो मैं भी वही खड़ा था जहां पे आप खड़े थे और आप खड़े हैं, आई मीन, ठीक है। और सच बताऊं ना तो सबसे बड़ी चीज कहना कि आप YouTube पर कंटेंट देखोगे तो आपको सिलेबस मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी, पर आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। आज मैं आपको टॉप 3 गलतियां बताऊंगा जो अच्छे से अच्छे धुरंधर एस्पिरेंट्स भी गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां आप ना दोहराएं, पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाएं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। आपको साथ ही साथ 40 डेज का एक एक्शन प्लान बताऊंगा जिसके जरिए अगर आप उस एक्शन प्लान पे वर्क अपॉन करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि आपको आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सबसे बड़ी गलती जो आप एग्जैक्टली करते हो वो है आप एग्जाम के डीएनए को नहीं समझते हो। क्योंकि आपकी हैबिट है आईबीपीएस पीओ वाली या एसबीआई पीओ को टारगेट करने वाली, और एकदम से आरबीआई असिस्टेंट जैसा एग्जाम आता है तो कहीं ना कहीं आप दिमाग में सोचने लगते हो कि कैसे करा जाए। क्योंकि क्या रहता है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आपकी एक्यूरेसी किंग है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में आपको स्पीड और साथ ही साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। मान लीजिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए आपके पास रीजनिंग सेक्शन आया, रीजनिंग सेक्शन में आपने पजल उठाई, एक पजल रही जो आपको लेंथी पजल थी, उसमें आपने आखिरी में सॉल्व कर लिया, लेकिन आपने उसमें 6 से 7 मिनट ले लिए। तो बधाई हो, आपने पजल तो सॉल्व कर ली लेकिन आपने एग्जाम को मिस कर दिया और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ध्यान देना है हमें कि हमें एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, साथ ही साथ गॉड स्पीड पे वर्क करना है। अगर आप कैलकुलेशन में अगर वीक हैं तो सबसे पहली चीज हमें फोकस करनी है कैलकुलेशंस पर। मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक तरफ है स्टूडेंट ए, एक तरफ है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए क्या करता है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन उठाता है, टफ क्वेश्चन रहता है, उसमें 2 से 2.5 मिनट लेता है और क्वेश्चन एकदम सही करता है। दूसरी साइड पे है स्टूडेंट बी जो क्या करता है, 1 मिनट में ही लेता है और सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन 1 मिनट में 5 कर देता है। विश्वास मानिए, उसने भले ही टफ क्वेश्चन सॉल्व किया है लेकिन तब भी वो रेस से एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, आरबीआई असिस्टेंट में आपको प्रोफेसर नहीं बनना, आपको मशीन बनना है। क्वेश्चन देखा, पूरा सॉल्यूशन सोचा और आंसर टिक किया। थिंकिंग आपकी नेक्स्ट टू 0 होनी चाहिए। आपके दिमाग में इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि आप क्वेश्चन को रीड करने का ही टाइम चाहिए आपको केवल, बाकी क्वेश्चन को रीड करते करते ही आप सॉल्व अपने आप करने लगे और वैसे ही आंसर टिक कर दें। तो ये है पहली गलती। पहली गलती ये है कि आपको नॉलेज रखनी है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज पे अपने अहंकार नहीं करना है कि भाई मेरे सामने क्वेश्चन आया मुझे सॉल्व करना है। नहीं, आपको मेन देखना है कि कौन सा इजी क्वेश्चन है जो आप पहले सॉल्व करोगे। टफ क्वेश्चंस के लिए तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा यार। जब आप इजी कर लोगे तो आपके पास एक अच्छा टाइम होगा। जब आप टफ क्वेश्चन पहले उठा लोगे ना तो क्या होगा कि आप पैनिक मोड में आ जाओगे। आप देखोगे इतना टाइम चला गया, अब इतना कम टाइम बचा है, तो जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी आपसे नहीं हो पाए। अब बात करते हैं दूसरी गलती पर, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, जो आप ये रट रहे हैं ना, नाउन प्रोनाउन सबके रूल्स, ये सब रटना बंद करिए। क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आप बात करें कि आप 2 घंटे डेली दे रहे हैं रीडिंग को लेके, तो सबसे पहले तो उसको बंद कर दीजिए। आपको इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि क्या रहेगा ना, क्वेश्चन जो रहते हैं वो नॉवेल बेस्ड और स्क्रिप्ट बेस्ड। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 2 घंटे से कट डाउन करके आधे घंटे पे लाइए। आधा घंटे की रीडिंग डेली करिए। और ये ऐसा नहीं कि आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में लगे हुए हैं ये सब करें, नहीं। आप पढ़िए नॉवेल्स, आप पढ़िए इंग्लिश बुक्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। आपके दिमाग में ना सेंस बनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सेंटेंस का सेंस सही बन रहा है, ट्रस्ट मी उतना बहुत है। आरबीआई की इंग्लिश बहुत इजी आती है, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बाकी जो सेक्शन है उस पर भी टाइम दीजिए ताकि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ा सकें। सेकेंड चीज बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या होता है ना कि देखिए, हम पजल्स पे ही पूरा फोकस रहते हैं। पजल्स तो आती हैं लेकिन 15 मार्क्स मिसलेनियस सेक्शन से आता है जिसमें आपका सिलोगिज्म आता है,
इनइक्वालिटी आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ये सब चीजें आपकी आती हैं। आप क्या करते हो, पहले पजल में घुस जाते हो, फिर क्या रहता है आखिरी में टाइम बचता नहीं है, तो आप फिर ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व ही नहीं करने का टाइम ही नहीं है, तो कैसे करोगे, आपका दूसरा सेक्शन जंप आउट हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखना है। आप ये देखिए, बहुत क्रूशियल चीज बता रहा हूं, एकदम हाई स्कोर पॉइंट, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स बराबर है। तो आपको भागना नहीं है भाई कि मेरे को नहीं पजल पहले कर लूं और पजल में ये करनी है, ईगो पे कुछ नहीं लेना है। जिस समय आपने ईगो ले लिया, देखिए आप आरबीआई जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप में वो बात होनी चाहिए। ईगो पे अगर आप लेंगे तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट मेड फॉर आरबीआई। ईगो पे नहीं लेना है, आराम से पहले जितना भी आपके स्कोरिंग, आपके अपॉर्चुनिटीज है, उनको आपको हाथ में ग्रैब करना है। तीसरी चीज बात करें कॉन्ट्स। देखिए, अगर सपोज करिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सॉल्व करना है 25x12, और वही चीज अगर आपने पेपर पे लिख ली तो आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप अपने दिमाग में 25x12 नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने, आप ये एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। आप अगर कैलकुलेशन में वीक हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इतने स्ट्रांग आप नहीं मल्टीप्लाई ऐड कर पा रहे हैं, अगर आप 10 नंबर्स को अपने मन में ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले 40 से 45 दिन में इसी पे ही वर्क करिए। आपको ये वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यही सिलेक्शन रुका है और यही सिलेक्शन दिलाएगा। आप डेली कुछ क्वेश्चंस को मन में रखिए, याद करिए, स्क्वायर्स याद करिए। स्क्वायर्स आपको 30 तक मुंह जुबानी रटे होने चाहिए, कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको सोचना ना पड़े, आपको तुरंत आंसर देना पड़े। जैसे आप बता सकते हो 2 6 12, वैसे 28 का स्क्वायर तुरंत बताना है। 20 तक क्यूब सब याद होने चाहिए, 30 तक टेबल्स याद होने चाहिए। इन सब चीजों पर फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रहा हूँ 40-45 डेज, लेकिन अगर आप एक हफ्ता भी अच्छे से कर ले जाओगे ना, विद इन अ वीक और मैक्स टू मैक्स 10 डेज, आप क्वांट्स में ना ताकत पाते। तो दिक्कत नहीं है कोई, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करनी है। दूसरी गलती जो मैंने बताई उस पर बहुत फोकस करना है। जो लोग फोकस नहीं करते हैं, आप फोकस करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट गलती है ब्लाइंडली मॉक्स देना। आप कहोगे कि सर आज मैंने ना 4 मॉक्स दिए, मैंने एक हफ्ते से ना मैं डेली 3 मॉक्स दे रहा हूं, क्या अब मेरा सिलेक्शन होगा? जवाब आएगा शायद नहीं। क्योंकि क्या है ना, आप मॉक्स को ना एक रस्म समझते हो कि यार मॉक्स देने हैं डेली देने, बट मॉक्स देना कोई रस्म नहीं है। मॉक्स एक आईना है, एक मिरर है, जो आपको आपकी चेहरा, आपकी शक्ल, आपकी औकात दिखाता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मॉक देना है, भले ही आप मॉक 1 घंटा में दो, 1 घंटे का आपने एक मॉक दिया, पर उसका एनालिसिस 2 घंटे का होना चाहिए। आपको अपनी जो गलतियां हैं उनको 3 सेगमेंट्स में आप बांट सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सिली मिस्टेक्स, जो मुझे लगता है कि अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे ना प्लस का मैंने माइनस कर दिया, या यहाँ पे क्या वैल्यूज को मैंने सही नहीं किया, तो उसको रीड करने के लिए पहली सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सेकेंड गलती आपकी होगी कि आप एक रखोगे, जैसे आप रखोगे, क्या रखोगे आप, टाइम गैप, नहीं नॉलेज गैप रखोगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन में डटा रहा, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई नया क्वेश्चन आ गया। मुझे याद है मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था कैट वाला, जिसमें कैट ब्रिज में घुसती है, उसका रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन देखा होगा बहुत सारा, कि कैट टनल से एग्जिट करती है, ट्रेन आ रही है, दोनों एक ही टाइम पे मीट करेंगे। ये क्वेश्चन नया आया था, तो उस समय का ये नॉलेज गैप क्वेश्चन था, जो मुझे आता ही नहीं है, जो मुझे मॉक देने के बाद जब एनालिसिस करूंगा तब उसकी डिटेल्ड स्टडी करूंगा, ताकि अगले मॉक में उसको परफॉर्म कर सकूं। तीसरी जो आपको गलती देखनी है, उसमें लिखना है आपको कि आपने टाइम दिया, टाइम देके सॉल्व हुआ, बट अब आपको एक्यूरेसी तो आपके पास है, लेकिन अब आपको दूसरा तरीका देखना है कि आपकी स्पीड भी डेवलप हो। तो इन 3 चीजों को आपको नीचे नोट डाउन करना है। याद रखिए, मॉक देने के बाद एक आपके पास डायरी जरूर होनी चाहिए, जिसमें आप लिखोगे कि आप मॉक में क्या क्या गलतियां करते हो। याद रखिए, जब तक आप पिछली गलतियां नोट डाउन नहीं करोगे और उनको इंप्रूव नहीं करोगे, तो आप हर दूसरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते रहोगे, सर मेरा मॉक दे रहा हूं, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। पर याद रखिए, मॉक्स में अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो सबसे पहली चीज करनी है, आपने जो गलतियां करी उनको देखना है और उनको सुधारना है। तो बहुत जरूरी चीज है, ये आपको ध्यान में देनी है। अब आते हैं इनके सोल्यूशन पर। 40 डेज की आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। तो इसको मैंने डिवाइड किया 3 सेगमेंट में। सबसे पहली चीज दैट इज स्ट्रैटेजी में आपका एग्जीक्यूशन।
तो ये जो एक फेज है जो स्टार्टिंग के 10 दिन रहेगा, उसमें आप क्या करोगे, आपको जो मैंने टेबल्स बताए, आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग 10 दिन में आप क्या करोगे, डेली सिंप्लीफिकेशन के 100 सवाल लगाओगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो देखिए पजल्स अभी मत करिएगा, पजल्स करेंगे हम आराम से, आपको आइडिया है पजल सॉल्व कैसे करते हैं, बट स्पीड की बात करेंगे, उसको हम बाद में बात करेंगे। अगले जो 10 दिन, स्टार्टिंग के 10 दिन है, उसमें आप क्या करेंगे, जो रीजनिंग के इजी क्वेश्चन, जैसे लॉगिज्म ले लीजिए, ब्लड रिलेशन ले लीजिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस, उन पर फोकस करेंगे। रीडिंग करेंगे आधा घंटा, क्या करेंगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, जिससे आपको अपने आप से इंटरेस्ट आए, आपका मन लगे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज है ना, ट्रस्ट में, अगर आपकी हैबिट नहीं होगी, एग्जाम पेपर वाले दिन आप सेंटर में सो जाओगे, सच में सो जाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगले 10 दिन की बात करें हम, तो अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको अब आना है मॉक्स पे। मॉक्स में क्या करना है, आपको आराम से कोई सॉल्व नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको बस ये देखना है कि क्या 35 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन, 20 मिनट में क्या मैं 35 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, क्योंकि कर पा रहा हूं भी नहीं, क्या 20 मिनट में 35 क्वेश्चन देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। अगर आप इतना करने में आ गए, स्टार्टिंग के जो मतलब अगले 10 दिन बताए मैंने, स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन आपको लगेंगे उसको अपने आप में अडेप्ट होने में। अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद अगले 6 दिन में अब आप देखोगे एक्यूरेसी पे। आपको कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 6 ही हो गए, 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन में अब आप करने लगे हो सॉल्व, आपकी अडेप्टेशन हो गया है। अब बात करते हैं आपको अगले 20 डेज में। अगले 20 डेज में आप फुल लेंथ मॉक्स देंगे। फुल लेंथ मॉक्स कब देंगे, आप देंगे दिन में, क्योंकि अब आपको बॉडी को अडेप्ट करना है एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग। एग्जाम सेंटर का टाइम जो है उसी टाइम पे आपको मॉक्स देने हैं। आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी है, रात में अब नहीं पढ़ना है। अगर आखिरी के 20 दिन आप रात में पढ़ रहे हैं तो ट्रस्ट में आप वहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आपको रात में नहीं पढ़ना है, आपको दिन में पढ़ना है। आपकी बॉडी क्लॉक दिन के हिसाब से सोचनी चाहिए, रात के हिसाब से नहीं, क्योंकि एग्जाम आपका दिन में होगा, रात में नहीं। तो ये 3 चीजों जो मैंने बताया, 3 डिवाइड किए सेगमेंट, उन सेगमेंट्स को आपको ध्यान देना है। ये सोल्यूशन है अपना। तो दोस्तों देखिए, बैंक की नौकरी एक सैलरी स्लिप नहीं है। आपने देखा होगा मैंने अपने चैनल पर सैलरी स्लिप्स अपलोड करी हैं, उसे देख के आपको मोटिवेशन जरूर मिलता होगा, पर ट्रस्ट मी, जब मैं अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठता हूं ना, और जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो स्टेबिलिटी मुझे महसूस होती है, और फिर याद आता है कि मेरे वो स्ट्रगलिंग डेज जब मैं मेहनत कर रहा था इसी चीज के लिए, कितना मुश्किल होता था। और बैंक के एग्जाम में अगर हम स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है बस और बस कंसिस्टेंसी की। ये 40 डेज का आपका जो प्लान मैंने बताया, अगर आप इस पे स्टेक अपॉन कर गए तो ट्रस्ट मी, आप इस बार आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम क्रैक करोगे। और आपको आरबीआई असिस्टेंट के बारे में सब पता ही है। स्टिल अगर आपको उसके पर्क्स, अलाउंसेस, होम टूर्स चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करिए। साथ ही साथ जो व्यूअर इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि मैं इस साल आरबीआई असिस्टेंट बन के रहूंगा। ये कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिए जितना ज्यादा शेयर कर सकें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ कोई और क्वेरी आए तो मुझे बताइए। अगला वीडियो एक जरूर डालूंगा मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि जो आपके टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, मैं सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट को ना एक काम करूँ, मैं भी सॉल्व करूँ और लाइव आपके सामने उसका वीडियो डालूं, ताकि आप समझें कि जब आप एग्जाम सेंटर में होते हो तब आपके दिमाग में क्या प्रेशर रहता है और आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कौन से क्वेश्चन स्किप करते हो, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं रहता। तो ये हमें पता करना है, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट बता दिए क्या करना है, शेयर इट। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।